नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल का जवाब लेकर जो पूछा है गगन जी ने। गगन्स वीडियो के नाम से आप लिखते हैं, मेरा बेटा 5 साल का है, कुछ समझता नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं समझता और ना ही बोलता है, रिपीट करता है पीछे पीछे ओनली वन वर्ड। दूसरे कमेंट में आप लिखते हैं कि सर मेरा बेटा 5 साल का है, कुछ समझता नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाता, प्लीज़ एडवाइस मी, क्या करूं? उसकी बिहेवियर थेरेपी चल रही है 3 मंथ से, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। दोस्तों, जब मैं आपके कमेंट्स और सवाल पढ़ता हूं तो मैं उन सवालों और उन कमेंट्स को लेने की कोशिश करता हूं जिनमें कुछ नयापन हो, यानी कि मैं कोई आपको नई चीज़ बता सकूं, कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो सबका मार्गदर्शन करे। और इसीलिए मैं बहुत से रिपीटेटिव सवाल, यानी कि ऐसे सवाल जिनके जवाब मैं किसी दूसरे पेरेंट्स के थ्रू दे चुका हूं, उनको मैं नहीं ले पाता हूं। गगन जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, गगन जी के 5 साल के बच्चे को क्या डिसऑर्डर है ये उन्होंने नहीं लिखा है। मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने लक्षण बताए हैं और जो अवस्थाएं बताई हैं वो उससे मैच करती हैं। वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है ये क्लियर नहीं है। ये क्लियर उनको नहीं है या उनको बताया ही नहीं गया, ये फ़र्क हो सकता है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चे की बिहेवियर थेरेपी चल रही है। दोस्तों, बच्चे की बिहेवियर थेरेपी कभी नहीं होती। बिहेवियर थेरेपी पेरेंट्स को सीखनी होती है और पेरेंट्स उसको अप्लाई करते हैं जिससे बच्चा सीखता है, बच्चे का बिहेवियर इम्प्रूव होता है, बच्चे का स्किल इम्प्रूव होता है। इसलिए कभी भी बिहेवियर थेरेपी बच्चे को नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जानी चाहिए। अगर कोई दे रहा है तो इसका ये मतलब है कि उस आदमी को, उस पर्सन को बिहेवियर थेरेपी का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, वो सिर्फ नाम जानता है, काम नहीं जानता है। एज अ पेरेंट आपको ये समझना होगा कि कौन आपको गाइड कर रहा है, कौन मिसगाइड कर रहा है। और कोई भी थेरेपी, कोई भी ट्रीटमेंट जब प्रोफेशनल के पास आते हैं तो वो उसका असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के बाद बताते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, कितने समय में पॉसिबल है। वो एक अनुमान बताते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कितने समय में जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। और ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक उसी तरह मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब कोई पेरेंट्स हमारे पास आता है तो हम उनको सिर्फ 1 महीने का टाइम देते हैं। हम उनसे ये कहते हैं उनके इस सवाल पर कि बच्चे को कितना वक्त लगेगा ठीक होने में। अब यहाँ पर पहला सवाल है कि क्या बच्चा ठीक हो सकता है, तो हमें उन्हें सच सच बताना होता है। क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हाँ या ना, और अगर हाँ तो कितनी, तो ये हमें उन्हें बताना होता है। फिर इम्प्रूवमेंट कितने टाइम में आएगा, तो इस सवाल के जवाब में हम ये कहते हैं कि 1 महीना आप हमारे साथ मेहनत कीजिए, उसके बाद तय कीजिए कि हम लोग सही रास्ते पर हैं या नहीं। और जब 1 महीना गुजर जाता है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट होता है, तो पेरेंट्स को भी फेथ होता है, हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लोग सही रास्ते पर हैं। और जब इस तरीके से हम लोग डील करते हैं तो पेरेंट्स मोटिवेट होता है और हमारे इंटरवेंशन प्रोग्राम में पेरेंट्स का फुल पार्टिसिपेशन होता है। पेरेंट्स बाहर बैठकर इंतज़ार नहीं करेगा, पेरेंट्स रूम में बैठता है, थेरेपी देने के प्रोसेस को समझता है, घर में जाकर अप्लाई करता है और उसके बाद उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। पर यह डिपेंड करता है कई बार बच्चे की एबिलिटी पर, उसके नेचर पर। ये रिज़ल्ट बच्चे की एबिलिटी,
उसके नेचर और फैमिली इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। हमारे पास एक 18 महीने का बच्चा आया था और पेरेंट्स ने हेल्प करी, मदद करी, एफर्ट्स किए, हमने सपोर्ट किया, हमने थेरेपीज़ की और विद इन अ वीक बच्चे में ऐसा इम्प्रूवमेंट आया है कि पेरेंट्स खुद आके कह रहे हैं कि सर इसका चेहरा बदल रहा है। चेहरा बदल रहा है मतलब अपीयरेंस बदल रहा है। अपीयरेंस बदल रहा है मतलब कि वो चेहरे से जो मासूमियत या नासमझपन दिखता था वो अब समझदारी में बदल रहा है। और ये पहला संकेत होता है कि बच्चा वापसी कर रहा है मेन स्ट्रीम में, वो ठीक हो रहा है। और ये बच्चा मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 महीने में सामान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत जल्दी पहचाना गया है और दूसरा प्रॉपर थेरेपीज ट्रीटमेंट मिल रहा है। पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरे चांस है कि बच्चा सामान्य हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हम 5 साल के बच्चे की थेरेपी और ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमें एफर्ट्स 4 गुने करने पड़ेंगे। हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, हमें बच्चे की वास्तविक जो कमी है या जो उसको डिसऑर्डर है उसको पहचानना पड़ेगा। और शायद यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं हुआ है और अभी भी जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चे की बिहेवियर थेरेपी चल रही है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बच्चे की थेरेपी नहीं चल रही है, गलत थेरेपी चल रही है। उसको फ़ौरन बंद कीजिए और उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर थेरेपीज़ लीजिए, प्रॉपर सपोर्ट लीजिए। अभी भी बच्चे में जो संभावनाएं हैं वो हो सकता है। अब वो संभावनाएं क्या हैं, कितनी हैं, कैसी हैं, ये बच्चे के असेसमेंट के बाद तय होगा। आपको बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास का सोच रखना चाहिए, की सोच होना चाहिए और उसी रास्ते पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है गगन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, ये सवाल ऐसा था जिसमें मैंने 2 चीज़ बतानी चाहिए थी। एक, अगर हम प्रॉपर थेरेपीज़ नहीं कर रहे हैं तो मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा, अगर हम देर से कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तीसरा, अगर हम बहुत जल्दी पहचान लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है, और इस मिशन में आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।